सुनाने को आई। जी महाराज। तेरे सखुन सुन करके महाराज महाराज को अपार खुशी है कि आज तूने हमारा दिल जीत लिया। मैं तो कभी सपने में नहीं सोचा था ये रामगढ़ नगर हरा भरा होगा, ये हमारी महल हरी भरी होगी। हाँ महाराज। कहीं बांधी तू झूठ तो नहीं बोल रही? महाराज हम आपसे भला झूठ क्यों बोलेंगे? महलों में महारानी जी के एक नहीं दो पुत्रों का जन्म हुआ है महाराज। बहुत अच्छी बात है बांधी। राजसेवक महाराज जी बोलो। ये आ गए हमारे श्रीमान भारतलाल ट्रैक्टर वाले। कसम से खुश होई के मोरे ऊपर 20 रुपये मोहिका दे थे। अच्छा ये लड़का का भाई कसम से आज पूरा गांव पूरा अपना शहर पैसा हमारे राज्य में बहुत से लोग दानी हैं, तुम्हारी कीमत करेंगे ऐसी बात नहीं। राज सेवक बांदी की बातें सुन करके आज हमारा तबीयत बहुत ज्यादा खुश हो गई। अरे महाराज जी इसीलिए कह रात की भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं। तुम सही कह रहे थे और हमारे वफादार करिंदा करण सिंह भी यही कह रहे थे कि महाराज देर है अंधेर नहीं। इसी खुशी में राज सेवक अपार धन लुटा दो रामगढ़ नगर में और बांदी खुशखबरी लेके आई है, बांदी को भी कुछ इनाम दो। महाराज आज ये सारा महल खुशियों से झूम रहा है महाराज। इसीलिए हम कुछ गीत गाने। हाँ मंगल गीत हो जाए हाँ। महाराज जी। यानी मंगल गीत गाना चाहती हो? हाँ, जी महाराज। ठीक है बांदी, जैसी तुम्हारी मर्जी हो। आप बैठिए महाराज। ये बांधी हाँ यहाँ देख क्या है? मानो एक तान मगावे दे। हाँ किस तरह? जब जौन मिली 50-50 रही तू नो जान का। तो ऐसे में थोड़ी आपको 50-50 दे दूंगी। हाँ कौन ता दे है? उसके लिए तुमको भी मेरे साथ में मेहनत करनी पड़ेगी। का करो मेहनत? आप दोनों को तो फिर तिहावा लागी। तिहावा। हाँ औका। सुनो मैं मंगल गीत गाऊंगी हाँ। और आप दोनों को मेरे साथ डांस करना होगा। अरे यार एक बार हम ए भैया बांदी गाय मंगल गीत हम सो मारे तवार गाइबे मार दे हम सारे उतार के पीठ मोजा दिमाग सही हो जाए। साले सोमवार इतवार गाई। अबे मंगल गीत होती है। हाँ चलिए बांदी शुरू करिए। हाँ हर जनमोली हो राघुरैया अवधपुर में बाजे बधैया। बाजे बधैया
जी जौन कहे अब वकर मंगल गीत भियान गावा जाए। सही बात है। अब मंगल गीत तो होते ही रहेंगे ना। खूब होई हाँ हाँ, क्यों? बांदी, जी महाराज। ये तो खुशियां हर हमेशा मनाई जाएगी, क्यों करके रामगढ़ नगर खुशियों से झूम रहा है। क्यों नहीं? मैं ये चाहता हूँ कि महारानी से दोनों बच्चों को एक बार महाराज उदय से अपनी नजरों से देखना चाहते हैं। महारानी को जाके बुला के लाओ। जैसे आपकी आज्ञा जाओ। महाराज। हेलो हेलो। अरे मैं तुलसी तेरे आंगन की, मैं तुलसी तेरे आंगन की, मैं तुलसी तेरे आंगन की। जी ने दरबार में बुलवाए हैं? हाँ महारानी जी। ठीक है बानी, मैं समझती हूँ कि बहुत दिन के बाद ये हमारे दोनों पुत्रों का जन्म हुआ है, इसलिए महाराज जी हमारे दोनों बच्चों को देखना चाहते हैं। आइए हमें शीघ्र ले चलिए दरबार में। प्राणनाथ के चरणों में प्यारी का प्याम स्वीकार हो। और आप ही लाल कृष्ण प्रधान जी साहब की तरफ से 21 रुपए सिंह की कदर करते हुए पुरस्कार प्रधान जी तुम्हारे अरे स्वामी जी के चरण में प्यारी का स्वामी आशीर्वाद।
स्वामी खुश रहो। सुनो मेरी बात, बोलिए ना। अरे जुग जुग प्यारी तुम जियो, अरे जुग जुग प्यारी तुम जियो, और रहो सदा और जुग जुग प्यारी तुम जियो, और मैं प्यारी तुम्हें देता दुआ, मैं प्यारी तुम्हें देता दुआ, और खुश रखे भगवान। महारानी प्राणनाथ पद्मावती, बोलिए स्वामी। आज आज तो इन बांधी की बातें सुन करके आज मेरी तबीयत बहुत प्रसन्न हो गई, कैसी बहुत बात है? खुश हो गई। आज बांधी ने बताया कि महाराज जिसके लिए आप ललायत थे, परेशान थे, आज महारानी के गर्भ से 2 पुत्रों का जन्म हुआ। तो आज इन बच्चों को देखने के लिए मैं ललायत था, आज इसीलिए मैं तुम्हें याद किया, बुलाया नहीं। कोई बात नहीं स्वामी, बोलो। आप हमेशा परेशान रहते थे, जी हाँ, मुझे मालूम, और हमेशा खबरें मिलती थी। लेकिन ठीक है स्वामी, मैं आराम करना चाहती हूँ। आराम करना चाहती हूँ। लेकिन स्वामी बोलो, एक बात आपसे कहना चाहती हूँ मैं। क्या कहना चाहती है? हमारे राजमहलों में बहुत दिन के बाद दोनों पुत्रों का जन्म हुआ है। मैं सोचती हूँ दोनों बच्चों के हाथ में कोई निशानी बनवा दीजिए। महारानी, तुम्हें तो मालूम होना चाहिए कि हमारे प्राणनाथ शिव जी के पुजारी हैं, तो हम ये चाहते हैं कि हमारे दोनों बच्चों के दाहिने हाथ में त्रिशूल का निशान होना चाहिए। कोई गोदना वाले को बुलाओ और त्रिशूल का निशान बनवाओ, राज सेवक को ताकि बुलाइए। आने वाले समय में काम आए। राज सेवक, जी महारानी जी। अरे खुश रहो, कोई गोदने वाले को बुला लो और दोनों हमारे बच्चों के दाहिने हाथ में कोई निशानी बनवा दीजिए। महारानी जी की बात, महारानी जी अगर गुस्सा हो ना तो मैं तुमसे कहूँ एक बात। अरे इसमें गुस्सा होने की क्या बात है? कहो, क्या कहना चाहते हो? बात यह है, अब देखो गोदना वाले जितने पुरानिया रहे, अब जौन जानकारी के रहे सब मर मराएगी, और नौकाइन का मैं जानत नहीं हूँ। अब एक बात और मैं कह के भूल गया, क्या कहना चाहते हो? कसम से जब मैं नौकरी में नहीं आ रहा, मैं गोदने का काम कर रहा हूँ। क्या हाँ, तुम गोदना गोद लेते हो? अरे महारानी जी की बात, कसम से मैं चींटी के पूंछ बना दूं, अपने आप पर आ जाऊं। देखिए, हमें चींटी की पूंछ नहीं बनवानी, हमारी दोनों बच्चों के हाथ में त्रिशूल का निशान होना चाहिए। त्रिशूल का निशान? हाँ अरे तुम चाहे जाऊं तक बनवाओ मुझसे। ठीक है। रुक जाओ, मैं तुरंत। ए भैया, ले मोर सामान पकड़ो। अरे बंदूक बे, तो घबरा जाते हैं सर, विदेशी भाषा समझते नहीं ना। कलम निकालो अपन। महारानी जी बोलिए। बच्चे का हाथ दिखाओ। ओ ले 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 भाई। हाँ, चुप रहो। ये, अरे बाप रे, अच्छा बहुत लागत है। राइजा बना देते भैया, रोए जा। हाँ, जा बन। दासी देखता ही के बुलावत है पासी। आओ 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 और कहिया यार,
और कहिया चिल्लाना चुप से करियो आ कोतना काम यार ऐसा करो फिर खोलो तई से अरे कदेले का हाथ ओ ले ले भैया आ भैया ओ ले ले ये बताइए राजकुमार का हाथ यहाँ है कि यहाँ है? हाथ झटक आदि हिंद्रा कलम ऊपर पहुंच गए हैं अब की दाल चल ओ ले 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 भैया महारानी जी से शिकायत करके समझ ले घबराओ न तुम्हारे न कल लाए गदेले क्या गोदत हो ओ ले ले भैया आ तुम्हारो कर लिहाज कर जाओ महारानी जी को इतना काम हो गया क्या गोदना गोद गया? हाँ गोद का हाँ महारानी जी को बच्चा रोता नहीं राजा दा? कहाँ रहते हैं वो मोरे गोद महारानी के ना बच्चों के हाथ में गोदना गोद गया। जी हाँ ठीक है, जाओ महल में आराम कीजिएगा और बच्चों की देख रेख अच्छे से कीजिएगा। ठीक है जैसी आज्ञा स्वामी। हाँ, सारा काम छोड़ करके बच्चों की देख रेख अवश्य कीजिएगा। खुश रहो, जाओ बांदी खुश रहो। राज सेवक जी महाराज जी तुम सही कह रहे थे, लेकिन तुम्हारी बातों कोई यकीन में नहीं कर रहा था। अरे महाराज जी हम कसम से कतो न सही बोला न झूठ के डाले गवा लेकिन यह बताओ, रामगढ़ नगर खुशियों से आज झूम रहा है। खूब खुशी हमारे दरबार के बहादुर सिपाही जिनका नाम सेनापति विक्रम सिंह है, ये खबर उन्हें नहीं अभी मिली कि महल में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, और उन्हें बुलाया जाए। अच्छा। बुला करके उनसे इस बात को बताया जाए जी जी क्या कहते हैं क्या नहीं कहते। ठीक है ना महाराज जी आप आराम कीजिए हम तुरंत बुला ठीक है, मैं चल रहा हूँ, हाँ जाइए उन्हें बुलाइए। ओके भैया हो आ भैया वाह महाराज जी कहन बोकरा सिंह का बुला बकरा ना है तो कहते सारे पड़वा कसम से मारियो सारे माधुरी कलिंगा फाट जाएगी। मैं महाराज जी का ही नहीं बे विक्रम सिंह वो विक्रम सिंह हद तेरी ऐसी के तुम पंच ना हंसा करो यार आपस का मटर आए ना हमारा मटर नहीं टमाटर आए हम कहे तो बोकी ना दवा हम का देख लिए साहब गुस्सा जाता है अरे माइटर आए हाँ मान ले मुझसे कौनो गलती हो जाए मो गोड़ छुई के माफी मांग लेवा कर देख ले गलती सार या कर गोड़ छू के माफी मांगो भैया ऐसा करो विक्रम सिंह हन का बुलाओ तुम हम हाँ बुलाओ तुरंत बुलाओ ले फिर हालो हालो बातें करे किसी और से लोग सुने बड़े गौर से महामंत्री विक्रम सिंह हाजिर हो। और महलों के रहने वाले हमें तेरे दर से क्या महलों के रखने वाले हमें तेरे दर से क्या और प्यारी है अपनी झोपड़ी हमें ऊंचे घर महलों के रहने वाले हमें तेरे दर से क्या प्यारी है अपनी झोपड़ी हमें ऊंचे घर से तो ईश्वर ने जो दिया
श्री ठाकुर विक्रम सिंह। हमारे दिल के कुछ अरमान हैं। महाराज के पास कोई संतान नहीं। महाराज के मरने के बाद ये तख्त और ताज का बादशाह मैं तो सोचता हूँ कि कब महाराज का स्वर्गवास हो और इस राज का उत्तराधिकारी। लेकिन मैं कसम खाकर कहता हूँ, जिस दिन मैं राजा बन गया, मेरा राज तिलक होगा, सबके लिए 5-5 लाख रुपए। जो महाराज ने नहीं करके दिखाया वो मैं करके दिखाऊंगा। सबके लिए 5-5 लाख रुपए, 1-1 ट्रैक्टर और 5-5 एकड़ जमीन। लेकिन राजा बनने के इसी प्रकार से सब लोग भगवान से प्रार्थना करो कि कब मैं यहाँ का महाराज बनूं और सबके लिए 5 लाख रुपए, 1 ट्रैक्टर और जमीन। मैं चाहता हूँ कि आज राजदरबार ने किस लिए आवाज दिया। ये कौन सी भाषा है बे? काया कहवा करत है? अरे गुड मॉर्निंग। हाँ वो गुड मॉर्निंग। हराम ज्यादा कहीं का मक्कार। हमारे हंसी में हंसी मिलाएगा। नहीं महासत कहाँ यहाँ? बात क्या है? क्या कारण है? बात ये है खुश रहो। अच्छा क्या कर रहा था अभी तक? साहब बड़ा मुसीबत में फंसा रहा मैं। कौन सी मुसीबत में? लंबरी भियान जब मैं यहाँ से छुट्टी से अपने घरे गया ना, तो क्या हुआ? मैं देखे मोरे दुआरे मारा मनाई जुटा रहा। मारा? हाँ अबे पूरे भला आदमी हाँ हाँ तब- ऐसे ही भीड़ लगी थी। हाँ भीड़ खूब लाग रहा है। पहुंचा भीड़ में घुसे तो एक चाचा लागे। मैं कहूँ चाचा का बात भाई मोरे दुआरे इतना आदमी घेरे हैं। कहा लाला जाके भीतरे देखो। मैं भीतरे गया तो कसम से खटिया में कमर ओढ़े मोर अम्मा परी रहे और गरम रहे। क्या? मोर अम्मा गरम रहे, कमर ओढ़े परी रहे। कसम से कमर हटाऊं अपने अम्मा का छुए, बड़ा तेज से मैं रोवे लगे। किस लिए? साहब इसलिए कि मोरे अम्मा के तबीयत में बुखार चढ़ा रहा। हराम खाए, बदल में बुखार चढ़ा रहा होगा। हाँ हाँ। फिर मोर चाचा कहा ऐसा करो लाला रोना, अपने अम्मा को लेके चले जाओ ब्लॉक। कहाँ? ब्लॉक अबे ब्लॉक में बुखार का इलाज होता है साहब हुआ एठो कि अस्पताल? हाँ 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 हुआ पताल बहुत अच्छी है। अस्पताल? हाँ साहब मैं लाई गया अपने अम्मा को हुआ भर्ता कर दी हूँ। अबे भर्ती होगा? हाँ साहब एडमिट कर दिया? हाँ मोर अम्मा जब भर्ती हो के कसम से डॉक्टर आवा कुछ देर बाद और टेबल में बैठ गया। मोरे अम्मा को अपने लगे बैठा ली। तो क्या हुआ? सामने बेंच में मैं बैठ गया हूँ। अब मोरे अम्मा के कसम से धीरे धीरे डॉक्टर हाथ लगावे लगा। अबे नाड़ी पकड़ रहा, देख रहा होगा। हराम ज्यादा कहीं का। जैसन वो हाथ लगा इसमें लेवनी नीचे गईली है। मारे शर्म के मारे की बताओ मैं इतना बड्डा के हो गया मोरे अम्मा का कौनो मोरे सामने हाथ लगावे लगा। अबे जब हाथ नहीं लगाएगा तो इलाज कैसे करेगा? साहब ओके बाद डॉक्टर मौका कुछ देर बाद कहे वो बेटा नहीं डॉक्टर सारा इधर कर रहा। नहीं कहे नो बेटा। साहब मौका कहे डॉक्टर डॉक्टर ने कहे बेटा तुम्हारे अम्मा का बुखार ही है ना ठीक होई
ऐसा करो चलो दोनों जन तुम्हारे अम्मा का लाई चली पेली। क्या? कहा चलो दोनों जन मिलकर तुम्हारे अम्मा का लाई चली पेली। ये पेली का क्या मतलब है बे? साहब इलाहाबाद। अबे पेली अस्पताल है प्रयागराज में। हाँ हाँ साहब पास हुए हुए। हराम ज्यादा पेली। साहब हुआ लाइक कसम से मोरे अम्मा का बुखार दूर हुआ से जल्दी जल्दी भाग। अबे प्रयागराज में पेली अस्पताल है। हाँ साहब हुआ से ठीक करा के अपने अम्मा का घर में छोड़ के कसम से दौड़त चला तुम्हारे लग। बात को ये बता आवाज किस लिए लगाएगा? आवाज किस लिए लगाएगा? साहब आवाज इसलिए लगाया हूँ मैं नहीं जानता। रुक जाओ यार पैसे। हराम ज्यादा कहीं का। एक बात बताऊं साहब। क्या हुआ अब? नकुआ चटाओ। ऐसा है तुम मारा तुम मोहिनी के नहीं लागत भला। क्या? तुम इन्ने बोला लो जौन तुमसे वो हल्का दूबर पातर हो। अच्छा बोला कि इन्ने मर्दों मुख अच्छा लागे। आवाज ऐसे लगाओ महाराज जी याद किए। इस नासिस गुलाम को महाराज उदय सेन ने याद किया है। साहब तुम्हें गुलाम का मोही अक्का का वही बेगम का। महाराज ने हाँ महाराज। तो तेरी किस बात की? आओ चलते हैं। तो बात क्या है महाराज बतलाइए। बात क्या? महाराज बतलाइए क्यों बुलाया मुझे राज दरबार में। माजरा क्या है मुझको अरे बता दीजिए। सब बता दीजिए सब सुना दीजिए। कहिए राजन इस प्राचीन गुलाम को बुलाने का कारण क्या है? सेनापति विक्रम सिंह आओ घबराओ नहीं। बुलाया हूँ अवश्य बताऊंगा किस लिए बुलाया हूँ। सेनापति विक्रम सिंह बुलाने का कारण अवश्य बताऊंगा घबराओ नहीं। तू खुश रहा दुनिया में मेरे सेनापति और तुम सना कर मिले। और मेरा हाथों पे ले जा और उछल जाता है और देख लेता तुम्हें राजो दरबार में। सेनापति विक्रम सिंह कहिए राजन जिस समय तुम्हारे चेहरे की तरफ महाराज उदय सेन की नजरें पड़ती हैं उस समय खुशियों का कोई ठिकाना ही नहीं रह जाता। क्या करूं कि मेरा बहादुर सेनापति रामगढ़ नगर को संभालने वाला मेरा बहादुर सिपाही आ गया। लेकिन सेनापति विक्रम सिंह एक राज की बात है, बहुत खुशी की बात है और वो खुशी बताने के लिए तुम्हें सुनाने के लिए तुम्हें बुलाया हूं कि सेनापति विक्रम सिंह को बुलाऊं और ये बात अपने बहादुर सिपाही के सामने रखूं। कहिए राजन आज आज जिसके लिए मैं परेशान था कभी कम से
तुमसे जिक्र किया करता था कि क्या बताऊं, सेनापति विक्रम सिंह सब कुछ है लेकिन एक औलाद नहीं। आज महारानी पद्मावती के गर्भ से 2 पुत्रों का जन्म हुआ। क्या कहा? महारानी के एक नहीं 2 राजकुमारों का जन्म। जी हाँ, महारानी के गर्भ से 2 पुत्रों का जन्म हुआ।